माँ, मेरी ब्लैक कलर की फाइल देखी क्या आपने? मिल नहीं रही, प्लीज आप ढूंढो ना जल्दी से, मुझे देर हो रही है। हाँ बेटा, अभी ढूंढ देती हूँ। ममता विकास की फाइल ढूंढ कर देती है। फिर सभी लोग मिलकर खाना खाते हैं। तब तक चिंकी और बंटू भी वहाँ पर आ जाते हैं। अपनी दादी की बात सुनकर चिंकी कहती है, दादी चलिए मैं भी आपकी हेल्प कर देती हूँ नाश्ता लगाने में। ये हुई ना बात बेटा, लड़कियों को तो काम सीखना ही चाहिए। जाओ तुम दादी की मदद करो, और बंटू बेटा तुम हमारे साथ बैठ जाओ, नाश्ता कर लो। चिंकी अपनी दादी की मदद करवाने लगती है और फिर सभी लोग खाना खाते हैं और ऑफिस चले जाते हैं। ममता मोहिनी से कहती है, बहू अब ला जरा मुझे एक कप कॉफी दे दे और तू इन लोगों को तैयार कर दे, स्कूल बस आती ही होगी। इनके स्कूल जाने के बाद हम लोग साफ सफाई कर लेंगे। जी माँ जी। अब मोहिनी ममता को चाय कॉफी देती है और बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजती है। तभी ममता की बेटी सुप्रिया आ जाती है। वो अपनी माँ को गले लगाती है। माँ बेटी बैठकर बातें करते हैं। तब मोहिनी कहती है, क्या बात है सुप्रिया दीदी, आप बड़ी उदास दिख रही हैं। क्या बताऊं भाभी, सारा दिन काम करो फिर भी घर के मर्दों को एहसास तक नहीं होता कि औरतें कितना काम करती हैं। वे लोग ये कहते हैं कि मैं काम ही क्या करती हूँ। काश कोई ऐसा तरीका होता कि हम उन्हें समझा सकते कि घर का काम भी आसान नहीं होता है। वो लोग बैठकर बातें करती हैं। शाम का वक्त हो जाता है। मोहिनी कहती है, माँ जी शाम हो गई है, वो सब आते ही होंगे, आप लोग बातें कीजिए, तब तक मैं खाना बनाने की तैयारी कर लेती हूँ। मोहिनी किचन में जाती है और खाना बनाती है। शाम को जब भावेश और उसके दोनों बेटे घर आते हैं तो सुप्रिया को देखकर बहुत खुश होते हैं। सभी बैठकर साथ में खाना खाते हैं। फिर सुप्रिया अपने घर चली जाती है। ऐसी समय बीत रहा था। एक दिन मोहिनी अपनी सास से कहती है, माँ जी सारा खाना बन गया है, बस मैं आटा गूंथ कर रख देती हूँ, वो लोग आएंगे तो गर्मा गर्म रोटियां बना दूंगी। ठीक है बहू। मोहिनी आटा गूंथ कर रख देती है। तब तक ऑफिस से आकाश और भावेश भी आ जाते हैं। आकाश घर में आते ही कहता है, ऑफिस में कितना काम था ना, आज तो मैं बहुत थक गया हूँ। हाँ बेटा सच कहते हो, बाहर का काम संभालना भी बहुत ही मुश्किल काम है। तभी ममता आती है और कहती है, चलिए अब आप लोग हाथ मुंह धो लीजिए, खाना लग गया है, खाना खा लीजिए। दोनों हाथ मुंह धोते हैं और बैठते हैं। तब भावेश बंटू से कहता है, अरे बंटू बेटा आओ तुम भी हमारे साथ बैठकर खाना खाओ। तभी बंटू भी वहाँ बैठ जाता है। तब चिंकी कहती है, दादाजी बंटू रोज आपके साथ बैठकर खाता है, आज से मैं भी आपके साथ बैठकर खाना खाऊंगी। बेटा वो लड़का है, उसे बड़े होकर कमाना है। तुम लड़की हो, तुम्हें बड़े होकर खाना ही तो बनाना है। इसलिए उसे हमारे साथ बैठकर खाना खाना चाहिए और तुम्हें अपनी माँ और अपनी दादी की मदद करनी चाहिए। नहीं पिताजी, आज तो मैं आप लोगों के साथ बैठकर ही खाना खाऊंगी। जिद नहीं करती चिंकी, मैंने कहा ना तुम लड़की हो और तुम्हें अपनी दादी और अपनी माँ के साथ मदद करवानी चाहिए। ये सुनकर चिंकी रोने लगती है। तब तक ममता और मोहिनी ने खाना लगा दिया था। मोहिनी कहती है, वो अभी बच्ची है, क्यों उसे डांट रहे हैं, बैठने दीजिए ना उसे सबके साथ।